के आगे आज कंटिन्यू करना है, कल जितना पढ़ लिया था उसके आगे से हम कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक इज जिस कंसेप्ट जिसके ऊपर मेजर क्वेश्चन बनता है आपको, कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन या कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल और रेवेन्यू नेचर पहले देख लेते हैं। ये कैपिटल नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है। कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर की बात करूं मैं, तो जिसका बेनिफिट मुझे करंट ईयर में मिल रहा है वो कौन सा नेचर है, रेवेन्यू। और जिसका बेनिफिट मुझे बियॉन्ड करंट ईयर मिल रहा है वो कौन सा है, कैपिटल। जिसका बेनिफिट मुझे करंट ईयर में मिल रहा है वो है रेवेन्यू, जिसका बेनिफिट मुझे बियॉन्ड करंट ईयर भी मिल रहा है दैट इज कॉल्ड कैपिटल। अब बेनिफिट खर्चा करेंगे तो उसकी सर्विसेज देंगे तो उससे रिलेटेड इनकम, राइट। कोई खर्चा करेंगे तो उससे रिलेटेड सर्विसेज का फायदा मुझे इस साल में मिल रहा है। भाई कोई सर्विसेज दी है तो उससे रिलेटेड इनकम, वो सर्विस इस साल दी है मैंने तो उससे रिलेटेड इनकम आज साल मिल रही है। तो भाई रेवेन्यू नेचर मतलब जिससे रिलेटेड बेनिफिट मुझे करंट ईयर में मिल रहा है, चाहे सर्विस हो चाहे इनकम, चाहे सर्विस दी हो चाहे सर्विस ली हो, ठीक। ये कैपिटल नेचर मतलब जिसका बेनिफिट मुझे बियॉन्ड करंट ईयर। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में, मुझे नेचर बताया मैंने। अब इन कंटेस्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड टॉप, अब जब देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, कैपिटल रेवेन्यू, आपको क्वेश्चन कैसा आता है, विच ऊपर दिए गए ट्रांजैक्शन दिए इनमें से कैपिटल नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस टाइप से आपको दो तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है यहाँ पर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जिसका, कैपिटल ट्रांजैक्शन मतलब जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट, लॉन्ग टर्म मतलब जनरली क्या मानते हैं, बियॉन्ड करंट अकाउंटिंग पीरियड, बियॉन्ड करंट अकाउंटिंग पीरियड, करंट अकाउंटिंग पीरियड से बियॉन्ड आपको फायदा मिल रहा है। शॉर्ट टर्म मतलब करंट अकाउंटिंग पीरियड में फायदा मिल रहा है। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन। अब अपन बात कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। बच्चों जो बच्चे, हेलो हिमांग, उमंग, अंकुश, अक्षय, अक्षय इज नॉट कनेक्टेड, अंकुश, बेटा अंकुश आई कैन नॉट हियर यू। हेलो बच्चों प्लीज सेटल हो जाओ फटाफट यार। Hello, sir. My voice is coming. Yeah, your voice is coming. Yes, When sir. you are coming. Yes, sir. Hello? Light नहीं है तो सर मैं ऑन नहीं कर पाऊंगा कैमरा। अच्छा ठीक है, लाइट जैसी है वैसी करिए आप। अंकुश Yes, sir. आप, अंकुश कह रहे हैं सर थोड़ी देर आऊंगा फिर जाऊंगा फिर आऊंगा फिर आऊंगा, है ना अंकुश? अंकुश कह रहा पहले मैं आऊंगा, पहले मैं खुद को देखूंगा फिर जाऊंगा। क्यों अंकुश बेटा? हेलो चलिए बच्चों हम स्टार्टिंग, आप लोग आ जाइए तो अच्छा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जिसको हम बेटा नॉर्मल कोर्स में बात करें तो जो हम फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए पेमेंट करते हैं वो जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए अपन जो पेमेंट करते हैं वो जनरली क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो हम बिजनेस को डे टू डे रनिंग और मैनेजमेंट के लिए पे करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। भाई जो यदि अपन जितना अकाउंट समझते हैं उस कंटेक्स्ट में बात करें तो जो फिक्स्ड एसेट खरीदने में पैसा खर्च होता है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, और जो बिजनेस के डे टू डे रनिंग में यूज का पेमेंट होता है वो क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे रेंट दिया, इंटरेस्ट दिया, सैलरी दी आपने, राइट। ये सब जो खर्चे कर रहे हैं क्या रेवेन्यू नेचर के खर्चे, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन मैंने बिल्डिंग परचेस करी, मशीन परचेस करी, फर्नीचर परचेस करी, ये सब क्या है, कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन है, जिनका फायदा मुझे लॉन्ग टर्म तक मिलेगा, तो ये जनरली क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सिंपल लॉजिक एक लेके चलना, क्या इस खर्चे का फायदा मुझे एक साल से ज्यादा मिलेगा? इफ यस देन
कैपिटल। इस खर्चे का फायदा मुझे यदि इस साल में मिलेगा तो रेवेन्यू। सर इस साल, आगे साल मैंने बता चुका हूँ, गोइंग कंसर्न, पीरियोडिसिटी, एक्रूअल, तीनों प्रिंसिपल बता चुका हूँ मैं। बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल डिसाइड होता है कि इस साल मतलब एक्सपेंस ट्रीट करना है, इस साल के बाद वो एसेट ट्रीट होगा, राइट। ये गोइंग कंसर्न ही तो डिसाइड करता है कोई खर्चा एसेट है और कोई खर्चा एक्सपेंस है। कल बात की थी अपन ने इससे घंटे से, राइट। उसके बाद अपन ने देखा मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट। यहां जो गलतियां होती हैं वो देखो बेटा। मेंटेनेंस, भाई एसेट पे खर्चा किया मैंने, अब एसेट ऑलरेडी परचेस कर लिया, जब एसेट परचेस करा इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एसेट ऑलरेडी है मेरे पास और एसेट पे खर्चा करा, जिससे एसेट की कैपेसिटी, एफिशिएंसी, और आई शुड से कैपेसिटी मेंटेन रहती है, तो क्या है ये रेवेन्यू। और एनहेंस होती है, बढ़ती है, तो क्या है ये कैपिटल, राइट। सपोज मेरे पास एक बिल्डिंग है बेटा, उस बिल्डिंग पे मैंने व्हाइट वॉश करवाया, उसको मेंटेन कर रही है, इट इज रेवेन्यू। लेकिन उस बिल्डिंग के ऊपर टॉप फ्लोर पे मैंने एक और 2 रूम डलवा लिए, तो इट इज अ कैपिटल। भाई छत के ऊपर 2 रूम और बनवा लिया मैंने, इट इज अ कैपिटल। कैपेसिटी एनहेंस हुई है, लेकिन उसका व्हाइट वॉश करवाया मैंने, राइट, तो इट इज अ रेवेन्यू। बिल्डिंग का क्या करवाया, व्हाइट वॉश करवाया, रेवेन्यू। बिल्डिंग को एक्सटेंशन करवाया बाय बिल्डिंग एक्स्ट्रा रूम, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बात समझ में आ रही है? अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट में एसेट की तरह ट्रीट होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस की तरह वो डेबिट होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, ये पीएनएल अकाउंट में कंसीडर होता है, पीएनएल मतलब इंक्लूडिंग ट्रेडिंग अकाउंट, और ये बैलेंस शीट में, राइट बच्चों। सर व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लासिफाई रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, या रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट को क्लासिफाई करने का ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा। यदि रेवेन्यू और कैपिटल करेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं होगा तो करंट ईयर का करेक्ट प्रॉफिट नहीं आएगा, करेक्ट प्रॉफिट नहीं आएगा। क्योंकि यदि मुझे इस खर्चे से फायदा एक साल मिल रहा है, तो मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, इस खर्चे का फायदा इस साल मिल रहा है तो कंपैरेबल है। भाई इस खर्चे का फायदा इस साल मिलता है तो कंपैरेबल होता है। इस खर्चे का फायदा बियॉन्ड 1 ईयर हो रहा है, तो बियॉन्ड 1 ईयर में इसका बेनिफिट स्प्रेड करना पड़ेगा। सर क्या कहना चाह रहे हो, समझ नहीं आया, फिर से बता रहा हूं। मैं बोल रहा हूं एक एक्सपेंडिचर है 10 लाख का, इसका फायदा मुझे, बेनिफिट मुझे करंट ईयर में मिल रहा है, तो भाई करंट ईयर में पूरा का पूरा मैं ये 10 लाख डेबिट कर दूंगा, पीएनएल कर दूंगा। लेकिन इसका फायदा मुझे बियॉन्ड करंट ईयर मिल रहा है। लाइक एसेट्स का बात कर रहे हैं, जैसे मशीन की बात कर रहे हैं, सर 5 साल तक मिलेगा, इस साल 2 लाख का ही फायदा मिल जाएगा, इस साल 2 लाख, इस साल 2 लाख, इस साल 2 लाख, इस साल 2 लाख। ये है क्या सर, तभी तो डेप्रीसिएशन हर साल कितना, इस साल 2 लाख, इस साल 2 लाख, इस साल 2 लाख, right? What is depreciation? Depreciation is just an allocation of expenditure over the year. Because उस एसेट का फायदा मुझे 5 साल मिलेगा, तो 5 साल कहीं ना कहीं मैंने उस एसेट को यूज कर क्रेडिट में इनकम जनरेट करी है, तो उससे रिलेटेड मुझे खर्चा डेबिट करना पड़ेगा, राइट। उससे रिलेटेड मैंने इनकम जनरेट करी है तो खर्चा डेबिट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ हर साल, ये डेप्रीसिएशन क्या है बेटा, डेप्रीसिएशन कुछ नहीं है, एसेट की कॉस्ट का एक टुकड़ा ही तो है क्या डेप्रीसिएशन, एसेट की कॉस्ट का एक टुकड़ा जो पीएनएल में डेबिट हो गया इस साल। इतना पोर्शन हमने एसेट का कमाने में यूज कर लिया होगा, इतना पोर्शन हमने एसेट का कमाने में यूज कर लिया होगा। आर यू गेटिंग बच्चों व्हाट आई एम टेलिंग? So when it comes to capital expenditure, every capital expenditure is a revenue, will be a revenue. Yeah, every revenue expenditure was sometime a capital, नहीं,
लेकिन जो कैपिटल है वो कभी ना कभी तो रेवेन्यू बनेगा। यदि डेप्रिशिएबल है तो डेप्रिशिएट होगा, नहीं होगा? होगा सर। हेलो, क्योंकि उसका फायदा यूज करके आप इनकम कमा रहे हो। अरे मुझे एक बात बताओ, आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हो, अब रेस्टोरेंट में बैठ के गोलगप्पे खा रहे हो, तो वही गोलगप्पे 50 रुपए के 5 गोलगप्पे खा लोगे, और वही ठेले पे 10 रुपए के 5 गोलगप्पे खाओगे ना भाई। तो वो ये 40 रुपए एक्स्ट्रा काय के हैं भाई? एसिड के ही तो है, एम्बियंस के ही तो है, और काय के दे रहे हो 40 एक्स्ट्रा? वो एसिड ही तो कमा के दे रहा है। तो दुकान वाला रोड पे आएगा तो 50 रुपए दोगे उसको क्या? नहीं दोगे ना भाई। तो 40 एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? क्योंकि भाई वो दुकान लगा के बैठा है यार अंदर, और वो ठेला चला के बैठा है। भाई वही सब्जी रिलायंस फ्रेश से लेकर आओगे, वही डबल रेट पे लाओगे, क्यों लाओगे? उसको बढ़िया माहौल बना के दे रहा है, राइट? तो एसेट ही तो कमा के दे रहा है, नहीं दे रहा? तो एसेट से रिलेटेड जो खर्चा है वो डेबिट नहीं होगा जब इनकम का कंपोनेंट क्या है? भाई यदि इसकी सेल में मैं बात करूं 50 रुपए दिख रहा है, तो कायदे से ये तो है तो 10 रुपए का ही, लेकिन 40 क्या एसेट है, तो इससे करस्पॉन्डिंग एसेट की डेप्रिसिएशन इससे कंपैरिजन मैचिंग नहीं होनी चाहिए, या 20 या 30 व्हाटएवर होना चाहिए, यस सर। राइट? तो कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या बात कर रहा हूँ? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या हो रहा है प्रैक्टिकली बच्चों? यस सर। सो रिसीट कैपिटल रिसीट की बात कर रहा हूँ। एक्सपेंडिचर क्लियर है आई थिंक सबको? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल बी शोन अंडर पीएनएल का डेबिट साइड। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? रेवेन्यू रिसीट की बात करता हूँ। अमाउंट रिसीव्ड एज रेवेन्यू इनकम क्या है? रेवेन्यू रिसीट। बेटा यहाँ पर एक डिस्कशन करना चाहूंगा बेटा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड रेवेन्यू वर्सेस इनकम। रेवेन्यू और इनकम में अंतर होता है। सब लोग बच्चे वीडियो ऑन कर रहे हैं, सब बच्चे। रेवेन्यू वर्सेस इनकम। बेटा every revenue is an income, but every income is not a revenue. Again repeating the word, every revenue is an income, but every income is not a revenue. Revenue मतलब जो रेगुलर नेचर के ट्रांजैक्शन से कमाई हो रही है। मतलब मैं कपड़े की दुकान लगा के बैठा हूं, तो कपड़ा बेच के जो इनकम कमाऊंगा वो रेवेन्यू, लेकिन साथ में मेरे पास एक्स्ट्रा जगह पड़ी है, उसको मैंने बैंक को दे दिया एटीएम डालने, तो मेरी रेवेन्यू नहीं है भाई। दुकान बैंक वालों को एटीएम के लिए प्लेस देने के लिए नहीं खोली है मैंने। मेरी इनकम तो है, बट इट इज नॉट माय रेवेन्यू। माय इनकम बट इट इज नॉट रेवेन्यू। भाई रेंट ऑन एक्स्ट्रा प्लेस अवेलेबल इन शॉप। ठीक, तो कैन आई से दैट बच्चों, एवरी revenue is an income, but every income is not a revenue. बच्चों ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। हर रेवेन्यू इनकम तो है, लेकिन हर इनकम को मैं रेवेन्यू नहीं कह सकता, राइट? अब मैं बात कर रहा हूं कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट मतलब ऐसी रिसीट जिससे रिलेटेड मुझे बेनिफिट जिससे रिलेटेड पेमेंट मुझे आने वाले सालों में रिटर्न करना, जिससे रिलेटेड पेमेंट मुझे आने वाले सालों तक रिटर्न करना, वो कैपिटल रिसीट होगी। और रेवेन्यू रिसीट मतलब जिससे रिलेटेड फायदा मैंने करंट ईयर में ही चुकाना है, या करंट ईयर में मैंने उससे रिलेटेड सर्विस दे देनी है। तो कैपिटल रिसीट मतलब बेटा आप ये कैपिटल रेवेन्यू वाला जो बाइफर्केशन है मोस्ट रेलेवेंट एनपीओ में हो जाता है, आपको याद हो। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब आप करते हैं तो उसमें यहाँ पर क्लासिफिकेशन तब उसके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है, बिकॉज वहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में बाइफर्केट करते हो रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट। तो जब रिसीट की बात करते हो रेवेन्यू कैपिटल रिसीट दोनों आ जाती है उसके अंदर। उसमें से छांटना पड़ता है कि कौन सा कैपिटल रिसीट है, कौन सा रेवेन्यू, कौन सा बैलेंस शीट का है, कौन सा काय का है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो भाई ये बात ध्यान रख के चलना, ऐसा कोई पैसा देखो कोई भी फ्री में तो देता नहीं है, कोई भी मनी कोई भी फ्री में तो देता नहीं है। कोई पैसा दे रहा है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होगी, नहीं होगी? होगी नहीं होगी? कोई भी पैसा दे रहा है कोई एक्सपेक्टेशन होगी।
भाई क्या एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन को सालों साल फुलफिल करना है। कैपिटल करंट ईयर में फुलफिल कर दी माल देके, रेवेन्यू। बात समझ रहे हैं आप लोग? एवरीवन? तो कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर, मेंबर ये जो पैसा दिया ना, लाइफ टाइम मेंबरशिप दी है, लाइफ टाइम फायदा उठाएंगे इस खर्चे से, राइट? शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूट करिए, आगे तक चलता रहेगा ये पैसा यूज होगा बिजनेस में। लोन, लोन एक सर शॉर्ट टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म। हेलो, इज दिस द प्रॉब्लम बच्चों? एवरीथिंग ओके? हेलो, सब ठीक है सबके एंड पे? नॉइस कहां से आ रही है? हिमांग सिंह, हिमांग बेटा आपका नेटवर्क इशू हो रहा है और वॉइस भी आ रही है बैकग्राउंड। हिमांग, हिमांग बेटा आप शायद बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, बट मेरे तो कुछ नहीं आ रही है। हेलो बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम रिजॉल्व करो आप लोग प्लीज। हिमांग नेटवर्क प्रॉब्लम रिजॉल्व करो। हिमांग, एक बार रीजॉइन कर लो बेटा। इफ यू आर रियली स्ट्रगलिंग विद इट, एक बार रीजॉइन कर लो। चलिए, सो एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग, राइट? तो रेवेन्यू रिसीट मतलब क्या हो गई? गुड्स पेज कर, डिस्काउंट, कमीशन, जो भी इनकम एक्सपेंडिचर में अपन देखते हैं जनरली, राइट? एनुअल सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन मतलब इस वाले सब्सक्रिप्शन का, इस वाले कंट्रीब्यूशन का फायदा आप करंट ईयर में मेंबर को दो। इस वाले सब्सक्रिप्शन का फायदा आपको करंट ईयर को मेंबर, करंट ईयर में ही मेंबर को देना। तो इट इज द रेवेन्यू रिसीट। एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी इज जनरली कैपिटल रिसीट, क्योंकि वन टाइम पेमेंट होता है, जब आते हो तब आप एंट्रेंस फी देते हो। एंट्रेंस फी इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीट बेसिकली बेटा। I don't know why they are written here, because आप एक बार दोगे लाइफ टाइम के लिए एंट्रेंस, है ना बेटा? एंट्रेंस तो एक सॉर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस होती है, आप एक बार देते हो, हर साल देते हो एंट्रेंस फी। सर ऐसा थोड़ी अंकुश जैसे बार बार एग्जिट एंट्री हो रहे हैं अपन, है क्यों अंकुश? हर बार एंट्रेंस फीस थोड़ी देंगे, क्यों अंकुश? बार बार एंटर एग्जिट थोड़ी हो रहे हैं हम, तो हर बार एंट्री एंट्रेंस फी नहीं होगी ना, एक बार होगी। अंकुश को समझ में आया है अच्छे से, है ना? सबको आया क्लियर? एनपीओ के चैप्टर में यहाँ पे दिया है, नॉर्मली एंट्रेंस फीस इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन रेवेन्यू रिसीट। यहाँ पर आई डोंट नो व्हाई, बट आप कॉमन सेंस लगाओ, आप एक बार देगा ना कोई भी मेंबर एंट्रेंस के लिए, मेंबर बनने में, वेरी नेम ऑफ दैट एंट्रेंस फीस कैपिटल नेचर वन टाइम है, राइट? तो ठीक है, जाने दो, बट इसको अपन कैपिटल कंसीडर करके चलेंगे। उसके बाद सेल ऑन ओल्ड न्यूज़पेपर, लॉकर रेंट, सेल ऑन टिकट एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, द ओनली जस्ट एग्जांपल एन नंबर है, एक जस्ट ऐसा है, जब खर्चे की बात करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा करंट ईयर में, रेवेन्यू आपको फायदा मिलेगा करंट ईयर के बाद भी कैपिटल नेचर। रिसीट की बात करते हैं, आप फायदा दोगे करंट ईयर में तो रेवेन्यू, आप फायदा दोगे बियॉन्ड करंट ईयर तो कैपिटल। ठीक बात? वहां फायदा मिलेगा, यहां फायदा दोगे। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इज द सेम लॉजिक। एक्सपेंडिचर करते हो तो फायदा मिलता है, पैसा दोगे तो बेनिफिट लोगे, पैसा लोगे तो बेनिफिट दोगे, राइट? यस सर। राइट बेटा? पैसा लोगे तो बेनिफिट दोगे, पैसा दोगे तो बेनिफिट लोगे। यदि बेनिफिट करंट ईयर तक ही सीमित है तो रेवेन्यू, करंट ईयर के बियॉन्ड सीमित है तो कैपिटल। सिंपल लॉजिक, एग्जांपल कुछ भी हो सकते हैं ना। इज इट क्लियर बच्चों? सर एक बार शॉर्ट में देख देते हैं। रिसीव, current year benefit received, revenue expenditure, future year capital expenditure, give current year revenue receipt, future year capital receipt. Is it clear to everyone? Yes sir, clear.
सबको समझ आया है ना? चल बेटा नोट कर लिया, ये एक बार नोट कर लीजिए शॉर्ट में जल्दी से फटाफट। ये जो चार्ट बना है इसको नोट कर लें। श्रद्धा आपने मुझे मैसेज किया? यस सर। आपको नेटवर्क है तो हो तो क्लास में आप? हाँ सर, उसके पहले अभी पावर कट हो गया था ना, तो बहुत नेटवर्क इशू हो रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, जी ओके बेटा। चलिए नोट कर लिया सभी ने बेटा? यस हेलो, सर। नोट हो गया बच्चों? चलिए, तो अपन ने रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बेटा सिंपल सी बात है, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है भाई? आप सब लोगों ने गवर्नमेंट बजट पढ़ा है भाई। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू सरप्लस। सॉरी, आपने गवर्नमेंट बजट पढ़ा होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट इक्वल टू व्हाट? रेवेन्यू बजट में कंपेयर करते हो, कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर कवर करते हो। तो भाई कैपिटल प्रॉफिट मतलब जिसमें कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर का कंपेयर करोगे। रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट कंपेयर करोगे, राइट? कैन वी से दैट? कैपिटल लॉस मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, कैपिटल रिसीट कम है। रेवेन्यू लॉस मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू रिसीट कम। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग बेटा? फिर से बताओ, मैंने बोला वैसे तो बात करूंगा कैपिटल रिसीट इज ग्रेटर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट, राइट? एवरीबॉडी बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन 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 सर ऐसा नहीं करते हैं कि सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज को एक बार में बेच के चेक करते हैं कि क्या कैपिटल प्रॉफिट है या कैपिटल रिसीट, राइट? क्या सारे एसेट्स और, लेकिन सारे रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू रिसीट को कंपेयर तो करते हो हर साल, लेकिन क्या सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर और सारे कैपिटल रिसीट्स को कंपेयर करते हो हर साल? भाई सारे एसेट बेच के देखते हो और सारा लोन और कैपिटल कंपेयर करके देखते हो क्या? नहीं देखते ना। लेकिन सर कैपिटल एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होने से जो फायदा नुकसान हो रहा है वो कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस? एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू में चेंज होने से जो फायदा नुकसान हो रहा है, यदि बेनिफिट हो रहा है तो कैपिटल प्रॉफिट है, और यदि एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज होने से लॉस हो रहा है तो कैपिटल यहां से आएगा कैपिटल लॉस। सर जैसे एसेट की वैल्यू कम हो गई या एसेट कम पे सेल हुआ या लाइबिलिटी ओवर, जैसे सपोज मुझे किसी फॉर एग्जांपल लोन देना था 10 लाख का, राइट? और 11 लाख हो गया लोन ड्यू टू इन्फ्लेशन और समथिंग, यदि मैं मान के चल रहा हूं तो, राइट? या फिर मुझे लोन देना था 10 लाख का, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 2 लाख का जिसका इस कैटेगरी का लोन है 2 लाख सरकार चुकाएगी, तो मुझे क्या हो गया? कैपिटल प्रॉफिट हो गया, 2 लाख की लाइबिलिटी कम हो गई, राइट? तो इस टाइप से एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू में चेंज आता है तो वो क्या है? कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? है ना? Yes, sir. सबको क्लियर है? तो बेटा ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखना, कैपिटल प्रॉफिट एंड कैपिटल लॉस doesn't occur by comparing capital expenditure and capital receipt. It arises due to the change in assets and liabilities का वैल्यू। ठीक बच्चों? और रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू प्रॉफिट और रेवेन्यू लॉस तो सब समझते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस होता है वही क्या है? रेवेन्यू लॉस या रेवेन्यू प्रॉफिट, राइट बेटा? एवरीवन, अब मैं बात करूं रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जिसका फायदा बियॉन्ड 1 ईयर मिलेगा वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना?
जिसका फायदा मोर देन 1 ईयर, उन्हीं चीजों को बार बार ये अलग अलग तरीके से बोलेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, राइट। इंप्रूव प्रेजेंट कंडीशन, मतलब इसकी क्या होगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, चाहे एफिशिएंसी बढ़े, चाहे लाइफ बढ़े, चाहे जो भी हो। मेंटेन नहीं होगी, बढ़ेगी। टायर का एग्जांपल दिया था कल, याद करो। मेंटेन नहीं होगी, बढ़ेगी। यदि बढ़ेगी एफिशिएंसी, कैपेसिटी, तो कैपिटल, मेंटेन होगी तो रेवेन्यू, राइट। उसके बाद इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी। भाई मेरे पास एक हॉस्टल है, उसके ऊपर 3 फ्लोर है, उसके ऊपर एक और फ्लोर बना लिया मैंने, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। वो एक और फ्लोर ऊपर बनाने का खर्चा क्या है, कैपिटल। अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, नहीं बढ़ गई। मेरे पास 2 गोडाउन है, एक गोडाउन एक्स्ट्रा बना लिया, या उसी में मैंने और बाउंड्री बनवा ली, वो क्या है, मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, नहीं बढ़ गई, वो क्या है, कैपिटल। इज इट क्लियर टू एवरीवन, राइट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करो, रिकॉग्नाइज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन बी टर्म्ड एज एनी एक्सपेंडिचर व्हिच कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज कैपिटल कैन बी टर्म। ये तो वही बोल रहे हैं कि भाई जो कैपिटल नहीं है वो रेवेन्यू है। तो भाई रेवेन्यू कैपिटल क्या है वो पता है ना बेटा। चलो, तो जितनी ये रिस्पेक्ट मांग रहा है उतनी अपन रिस्पेक्ट देके आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब अपन बात करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट इज द टाइम फॉर जून अटेम्प्ट and how we can join June attempt मतलब जुलाई attempt मतलब current running class, right? Okay. Deferred revenue expenditure. सर deferred revenue expenditure मतलब जो देखने में तो लगता है रेवेन्यू, लेकिन फायदा आगे वाले सालों में पहुंचाता है। भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल, सर मुझे रेंट देना है ईयरली, मुझे रेंट देना है ईयरली। मैंने एक काम करा, मैंने गवर्नमेंट के साथ या किसी बहुत बड़े बिल्डर के साथ रेंटल एग्रीमेंट करा। उसने बोला मिनिमम मैं रेंट पे दूंगा आपको 15 साल के लिए प्रॉपर्टी, इससे कम में नहीं दूंगा, राइट। कितने में देगा, 15 साल के लिए मिनिमम प्रॉपर्टी देगा, इससे कम में आपको कम ईयर के लिए नहीं देगा। जो भी इंटरेस्टेड है भाई वो आके ले सकता है, वरना कोई दिक्कत नहीं, आई एम नॉट इन ए कंडीशन टू गिव, राइट। तो उसने बोला भाई मैं 15 साल के लिए दूंगा, साथ में पहले साल आप मुझे 3 साल का किराया एक साथ दो, डिपॉजिट नहीं लेना। क्या बोला, पहले साल 3 साल का किराया एक साथ दो। तो भाई है तो रेवेन्यू, लेकिन ये 1 साल के बियॉन्ड डिफर हो गया बेनिफिट। सर कैपिटल बोल दे, नहीं बेटा कैपिटल नहीं बोलेंगे। है तो रेवेन्यू, लेकिन उसका एग्रीमेंट ट्रांजेक्शन इस तरह डिजाइन है कि उसका बेनिफिट डिफर हो गया बियॉन्ड करेंट। आर यू गेटिंग बच्चों व्हाट आई एम टेलिंग। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल विराट कोहली ने प्यूमा के साथ जो ब्रांड एंडोर्समेंट का डील करा, 100 करोड़ का डील था। अब प्यूमा का 1 साल तक विराट कोहली प्यूमा का ऐड करेगा नहीं ना। 5 साल 6 साल का एग्रीमेंट था विराट कोहली और प्यूमा कंपनी। प्यूमा सब समझते हैं शूज कंपनियां। तो विराट कोहली उसके बीच में टाइप क्या था, 5 साल का था। तो भाई उसने एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया होगा, एडवर्टाइजिंग अकाउंट डेबिट किया होगा, एडवर्टाइजिंग खर्चा होगा कंपनी के लिए। मैं प्यूमा की अकाउंटिंग की बात करूं, लेकिन क्या विराट कोहली सर्विसेज 1 साल देगा कि बियॉन्ड 1 ईयर देगा, बियॉन्ड 1। तो इट इज अ रेवेन्यू बट इट इज डिफर्ड मोर देन 1 ईयर, डिले हो गया, डिफर हो गया, दैट्स व्हाई द नेम इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर कायदे से डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू बोल दो कैपिटल बोल दो, भाई रेवेन्यू बोल दो कैपिटल बोल दो, व्हाई डिफर्ड रेवेन्यू, बिकॉज बेटा वो देखने में तो रेवेन्यू है, लेकिन उसका ट्रांजैक्शन डिजाइन ऐसा किया गया है कि मोर देन 1 ईयर बेनिफिट मिल रहा है और उसको कैपिटल नेचर का भी नहीं है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग। मतलब ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका 1 साल से ज्यादा फायदा मिल रहा है ड्यू टू नेचर ऑफ पेमेंट। एग्जाम्पल और देख लेता हूं सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा, लेकिन नाम कैपिटल नहीं है। तो वही ना यार, कॉमन सेंस लगाओ भाई। मशीन खरीदता हूं तब भी तो 1 साल से ज्यादा फायदा मिलता है, नहीं मिलता। और उसका हर पर्टिकुलर टुकड़ा, यदि 30 लाख की मशीन है तो हर टुकड़ा हर साल क्या करता हूँ, पीएनएल में डेबिट करता हूँ। ऐसे ही विराट कोहली ने 100 करोड़ की डील करी है, तो प्यूमा क्या 5 साल के लिए करी है, तो प्यूमा हर साल 20 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़ डेबिट मारेगी, पीएनएल में नहीं मारेगी। प्यूमा कंपनी हर साल 20 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़ डेबिट मारेगी। हेलो, तो सर सब कुछ सेम है,
लेकिन नॉर्मली उसको अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे ट्रीट करते हैं, लेकिन उसका नेचर ट्रांजेक्शन इस तरह डिजाइन है कि 1 साल से ज्यादा फायदा मिल रहा है, इसलिए उसको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल दिया, लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी एज सेम एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी एज सेम एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. नीचे एग्जांपल पढ़ो. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मैंने कंपनी बिजनेस शुरू करा, मैंने कंपनी के साथ सारी फॉर्मेलिटीज करी, लॉ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रजिस्ट्रेशन कंपनी एंड ऑल दैट. उसके बाद कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट आया, इसमें लग गए 5 महीने 6 महीने 7 महीने. अब ये 5 महीने 6 महीने कंपनी तो नहीं थी, लेकिन कंपनी के होने के लिए बहुत सारी तैयारी हो रही थी, राइट. तो भाई वो सब जो फॉर्मेलिटीज हो रही थी उसमें खर्चा हो रहा था, तो उस खर्चे का फायदा कब मिलेगा? अभी तो खर्चा है सर, करस्पॉन्डिंग इनकम ही नहीं है, मैचिंग कंसेप्ट बटे नहीं हुआ. भाई खर्चा डेबिट करूंगा तो इनकम तो लाऊंगा क्रेडिट में, जिस पीरियड का खर्चा, भाई पीरियड में इनकम ही नहीं, बना लो पीएनएल. कहां से बनाओगे भाई? अभी तो मैंने खर्चा ही कर रहा हूँ भाई, बिजनेस ही चालू नहीं है, कमाई का. बोलते ना गांव बसा नहीं लुटेरे आ गए, बोलते ना, अभी तो चालू ही करा है भाई धंधा, मैंने तो पैसे लेने आए है ना, अभी तो इनकम ही नहीं है. हाँ लेकिन सर जब बिजनेस कमाने लगेगा तब एक साथ बर्डन डाल देंगे बेचारे पे. अरे बेटे ने अभी तो कमाना चालू किया, एकदम से सारी जिम्मेदारी डाल दो, उसे थोड़ा बढ़ने दो, है ना. तो भाई जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा उसको अभी थोड़ा थोड़ा बर्डन डालेंगे कि वो गिर ना जाए, अभी चलना सीखा. राइट बेटा, बात समझ में आ रही है? तो क्या बोला है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर नॉट शोन इन बैलेंस शीट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26. इट इज अ पार्ट ऑफ अदर एक्सपेंस व्हिच आर शोन इन पीएनएल. बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मना करता है, मैं वही कह रहा हूं. इसको क्या कहता है? इसको कहता है आप रेवेन्यू एक बार में पूरा का पूरा पीएनएल में डाल दो. क्या डाल दो? एक बार में पूरा का पूरा पीएनएल में डाल दो, चाहे फायदा आपको लॉन्ग टर्म में मिल रहा है. बट लेकिन हमें इस ट्रीटमेंट पे नहीं जाना है, हमें सिंपल क्या लॉजिक लेके चलना है, बैलेंस शीट में उसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कैटेगरी में कंसिडर करना है. अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट योर सिलेबस. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. एक बार शॉर्ट में कंक्लूड करता हूं, थोड़ा सा ट्रिकी है, गलती होती है, ध्यान से समझना. रेवेन्यू खर्चा जिसका बेनिफिट स्प्रेड ओवर द ईयर. बेटा रेवेन्यू कैपिटल का अंतर समझ में आ गया? रेवेन्यू कैपिटल का अंतर समझ में आ गया? लेकिन ऐसा रेवेन्यू जिसका बेनिफिट स्प्रेड ओवर द ईयर है, मतलब जो देखने में तो नाम से तो एडवर्टाइजिंग है, नाम से तो आपको रेवेन्यू नेचर का लगता है, लेकिन उसका फायदा एक साथ से ज्यादा मिल रहा है. भाई रेवेन्यू के नाम तो पता ही है सबको, रेंट का एग्जांपल दिया, एडवर्टाइजिंग का एग्जांपल दिया, राइट. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बेटा, इफ वन अंडरटेक सब्सटेंशियल रिपेयर, जिससे कैपेसिटी बढ़ी नहीं मेंटेन ही हुई है, कैपेसिटी बढ़ी नहीं मेंटेन ही हुई है, सब्सटेंशियल रिपेयर करवा लिया मैंने टू द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, डिट्रॉइटेशन में बी अवॉइडेड. भाई नैरो लेक 5 साल में एक बार, है ना भाई, एक बार. आजकल पेंट्स जो आ रहे हैं डस्ट प्रूफ, स्टॉर्म प्रूफ, रेन प्रूफ, राइट. तो भाई हर साल कोई व्हाइट वॉश नहीं करवाता है, पूरी बिल्डिंग में नहीं करवाता. हेलो भाई, हर साल कोई नहीं करवाता पेंटिंग अपनी बिल्डिंग्स में, आजकल करवाता है कि नहीं? नहीं करवाता बेटा, 2 3 4 साल में एक बार होती है बेटा. पहले का जमाना अलग हो गया, जब चूना लगाते थे, चूना वॉल पे लगाते थे, है ना, जो हर साल लगाते थे, है ना. अब तो क्या है भाई, हर साल व्हाइट वॉश नहीं होता. तो भाई मतलब सर व्हाइट वॉश से कैपेसिटी बढ़ जाती है क्या? नहीं भैया, मेंटेन ही होती है यार. भाई मैंने जब से व्हाइट वॉश करवाया मेरा कमरा एक और निकल आया. भाई जोक है तो, है ना. जब से व्हाइट वॉश करवाया मेरा घर बड़ा बड़ा लगने लगा. ऐसा तो नहीं है ना बेटा? तो भाई मेंटेन ही हो रही है तो रेवेन्यू, फायदा एक साथ से ज्यादा जा रहा है. तो कौन सा रेवेन्यू? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग बेटा? लॉजिक समझ में आया? यस सर. सर एक है तो डाउट रेवेन्यू, लेकिन फायदा एक साथ ज्यादा मिल जाएगा, तो वो डेफर्ड रेवेन्यू. एग्जाम्पल बेटा व्हाइट वॉश का बेस्ट एग्जाम्पल है, याद रखना, इससे आपको पूरा कंसेप्ट एक बार रिकॉल हो जाएगा. है जो रेवेन्यू बट बेनिफिट बियॉन्ड 1 ईयर. ठीक है बच्चों, आई थिंक क्लियर है आप लोगों को ना? हेलो, कोई कंफ्यूजन है बेटा डिफर्ड रेवेन्यू में? एक डाउट है हाँ बेटा बोल.
सर फिक्टिशियस एसेट मतलब क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट्स मतलब आप बोल सकते हो बेसिकली ऐसा एसेट जो टाइम के साथ क्या हो जाएंगे, जैसे फिक्टिशियस एसेट की बात करूं जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिनको आप ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ना, इन्हीं को फिक्टिशियस एसेट बोल रहे हैं बेसिकली आप। मतलब जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस हो गया, मतलब जो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, इन्हीं को बैलेंस शीट में मैं फिक्टिशियस एसेट, क्योंकि बैलेंस शीट में क्या आ सकता है, एसेट आ सकते हैं, तो इन्हीं को मैं फिक्टिशियस एसेट नाम से कोड करता हूँ, राइट। इन्हीं की हेडिंग डाल देता हूँ, नाइदर दे आर फिक्स्ड नॉर दे आर करंट, दे आर कंसीडर्ड एज फिक्टिशियस एसेट्स। ओके इज इट क्लियर बेटा? यस सर। इसके अलावा बेटा क्लियर है आपको डिफर्ड रेवेन्यू? बेटा केवल आप लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये जो चीज बताइए, एक तो ये याद रखना, वो एक तो ये चीज, जितने भी छोटे छोटे चार्ट्स बनवाए ना, इनको याद रखना, इससे कभी एमसीक्यू गलत नहीं होंगे बेटा। कैपेसिटी मेंटेन एनहेंस वाली बात, उसके बाद रेवेन्यू रेगुलर नेचर, एक मैंने ये बेनिफिट, ये बियॉन्ड 1 ईयर ये वाला कंसेप्ट बताया था, एक ये वाली चीज याद रखना, एक मैंने वो बेनिफिट गिव और टेक वाला था, जो वो वाला याद रखना। और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये याद रखना है तो रेवेन्यू, लेकिन बेनिफिट बियॉन्ड 1 ईयर जा रहा है, एग्जाम्पल व्हाइट वॉश का। ठीक बच्चों, क्लियर है? चलिए लेट्स मूव फर्दर। अब बेटा ये जनरली क्या होता है, कोई भी एसेट की बात कर रहा हूं, कोई भी एसेट की बात कर रहा हूं, एसेट की कॉस्ट में कौन से एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, जब तक वो एसेट कमाने लायक नहीं हो जाता, रेडी टू यूज नहीं हो जाता, तब तक के खर्चे क्या होते हैं, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। भाई मैं मशीन खरीद के लाया शॉप, शॉप पर मैंने बुक करा, शॉप वाले को पैसा दिया, शॉप वाले के यहाँ से घर लाया, घर पे लाके इंस्टॉल करवाया, इंस्टॉल करवा के मैंने चेक करवा के चालू करने लायक है। भाई जब तक वो चालू करके कमाने लायक नहीं होती, तब तक वो इनकम जनरेट नहीं करेगी। तो जब तक वो रेडी टू यूज नहीं हो जाती, तब तक सारा खर्चा काय में जाएगा, उसकी कॉस्ट में जाएगा। और एक बार वो चलने लगी तो भाई उससे रिलेटेड खर्चा रेवेन्यू, और उससे रिलेटेड इनकम रेवेन्यू। आर यू गेटिंग बच्चों व्हाट आई एम सेइंग? तो भाई रेडी टू यूज करने तक का कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड एंड आफ्टर दैट इट विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। रेडी टू यूज मतलब शॉप से खरीदने से लेकर उसको चालू कंडीशन में रखने, राइट बेटा? तो यहां पर क्या बोला, कैरियज ऑफ 7500 स्पेंड ऑन मशीनरी परचेज एंड इंस्टॉल्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हैवी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, हैवी एडवर्टाइजमेंट, डिफर्ड रेवेन्यू। डिफर्ड रेवेन्यू, वैसे डिफर्ड रेवेन्यू, हेलो, लेकिन फिर वही बात, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफर्ड रेवेन्यू को भी क्या कहता है, रेवेन्यू। डिफर्ड रेवेन्यू को भी क्या कहता है, कि दो ही चीजें मानो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी बताया ना मैंने, कटवा दिया तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिलेबस में नहीं आना, ऑल दैट। तो भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफर्ड रेवेन्यू को भी क्या कहता है बेटा, रेवेन्यू खर्चा। तो जब जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जब जब, अब एक काम करो, आप आपके मॉड्यूल में आंसर इस बेसिस पे दिए, तो अब एक काम करो, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जहां दिखे उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंटेस्ट में, एमसीक्यू में आपको यदि आंसर ये दिया जाता है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मुझे हैवी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर लिखा और मेरे पास ऑप्शन दिया है रेवेन्यू, डिफर्ड रेवेन्यू, कैपिटल, नन, ठीक है? तो वैसे तो ये होना चाहिए, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे आंसर कर रहा है मॉड्यूल, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये ना कि। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बिकॉज आपका मॉड्यूल आंसर किस बेसिस पे कर रहा है, एस को ध्यान में रखते हुए, तो मैं क्या आंसर करूंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। राइट, चलो उसके बाद बाकी आप एक बार देख लीजिएगा बेटा ना होमवर्क में।
हो गया सर, खत्म। चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। एक बार बेटा ये देख लो यार, टाइप्स ऑफ अकाउंट, इसमें बहुत गलतियां करते हो आप लोग। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, है ना पारुल? हाँ सर, चलो। पर्सनल, रियल, नॉमिनल में बहुत गलतियां करते हो ना बेटा। पर्सनल मतलब जो किसी पर्सन के नाम को रिप्रेजेंट, या किसी, देखो अकाउंट क्या है बेटा? अकाउंट डब्बा है सर, अकाउंट डब्बा है। हाँ बेटा, अकाउंट इज नथिंग मोर लाइक ए डब्बा, है ना। जब अपन कोई भी एक डब्बा खोल रहे हैं भाई, इस डब्बे में भटकना ये चीज, राइट। तो अपन ये बोल रहे हैं कि अकाउंट अपन जो मान रहे हैं, 3 नेचर के अकाउंट होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग क्या बोलता है, ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या बोलते हैं कि अकाउंट्स आर 3 नेचर, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल, पर्सनल, नॉमिनल। नॉमिनल में सारे इनकम और एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? नॉमिनल। रियल, सारे इनकम एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? नॉमिनल। सारे एसेट्स कहाँ जाते हैं? रियल। सारे एसेट्स कहाँ जाते हैं? रियल। वो सारे अकाउंट जिनको नाम से अकाउंट खोले जाते हैं भाई, डेटर को, क्रेडिटर को कैसे खोले जाता है अकाउंट? नाम से खोले जाता है भाई। रमेश, महेश, सुरेश अकाउंट नाम से खोले जाते नहीं खोले जाते? यस सर। है ना भाई। आपने उसको उधार में बेचा, उसका नाम लिखोगे नहीं लिखोगे? क्योंकि पैसा लेना है फ्यूचर में, उससे उधार में खरीदा, पैसा देना है, नाम लिखोगे? किसको देना है? लिखोगे ना नाम बेटा। तो क्या बोल रहे हैं? पर्सनल। अब पर्सन भी क्या होते हैं बेटा? 2 हो सकते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी इज अ पर्सन, बट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, है ना। क्या बोल रहे हैं कि भाई जब कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी को भी तो उधार में बेच सकते हो, खरीद सकते हो भाई। किसी फर्म से भी तो उधार में खरीद सकते हो, बेच सकते हो। किसी सोसाइटी से भी तो उधार में खरीद सकते हो, बेच सकते हो। किसी ट्रस्ट से भी तो उधार में खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है वो भी पर्सन है। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही? तो जिनको उनके बिजनेस नाम से या खुद के नाम से अकाउंट ओपन किया जाता है वो पर्सनल। जिनको उनके खुद के नाम से या बिजनेस के नाम से अकाउंट ओपन किया जाता है वो पर्सनल। जिनको खुद के नाम से या बिजनेस के नाम से अकाउंट ओपन किया जाता है वो पर्सनल, राइट। आई थिंक आई नीड टू रिपीट इट अगेन, क्या नहीं ना? क्लियर हुआ बेटा? और बात कर रहे हैं हमेशा खर्चे और एक्सपेंसेस क्या होंगे? इनकम और एक्सपेंसेस नॉमिनल। और एसेट्स के अकाउंट क्या होंगे? पर्सनल। कौन से होंगे बेटा? पर्सनल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चाहे नेचुरल पर्सन हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, इट विल बी ट्रीटेड एज पर्सनल अकाउंट। ओके बच्चों, पारुल अब क्लियर हुआ बेटा, है ना। अब गलती नहीं करेंगे। डेटर्स, क्रेडिटर्स सब कैसे नोट करते हो? अकाउंट उनके नाम से नोटिंग करते हो, अकाउंट उनके नाम से खोलते हो, तो क्या हो गया? पर्सनल, राइट। डेटर इज अ पर्सनल अकाउंट, इट्स नॉट अ रियल अकाउंट। बट एसेट इज अ रियल अकाउंट। सारे एसेट्स कहां में जा रहे हैं? अभी शायद ग्रुप पे किसी ने एमसीक्यू डाला था, है ना, रियल है कि पर्सनल है, ऐसा कुछ डाला था। बोथ आंसर दिया था किसी ने, आई डोंट नो, मैंने ध्यान नहीं दिया जल्दी जल्दी में, बट बोथ आंसर दिया था, एसेट्स इज अ रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट एसेट। So it was the wrong answer. Nominal account, income, expenses, losses, gains, ना। मोटा मोटा याद रखा करो, एसेट नहीं है, इनकम एक्सपेंस नहीं है, तो सारा क्या? पर्सनल में डाल। सिंपल, इजी, टेंशन फ्री का। भाई जो इनकम एक्सपेंस नहीं है और जो एसेट नहीं है वो क्या? पर्सनल। पारुल को बहुत मजा आया, ठीक है, ये वाली लाइन सुन के, ठीक है पारुल। तो भाई ये लाइन सुन के बहुत मजा आया सर। सर जो इनकम नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, एसेट नहीं है, वो सारा क्या? पर्सनल। हम तो देखेंगे नहीं, दिमाग नहीं लगाएंगे, राइट बेटा। भाई ऑड वन आउट है ना भाई, जो मैच नहीं, 3 ही तो है, 2 नहीं है, मतलब लास्ट ही होगा भाई। अब लास्ट क्या है जानने की जरूरत क्या? वही वाली बात हो गई, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है वो रेवेन्यू है ना बेटा। चलो, तो रियल मतलब जो एसेट्स है, टेंजिबल, इंटेंजिबल। नॉमिनल मतलब इनकम एक्सपेंस। सर डेटर्स भी तो एसेट होते हैं सर, आप कंफ्यूज कर रहे हो बेटा। टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अरुण ये मत सोचना सारे एसेट डेटर भी एसेट होते हैं बेटा, ऐसा मत सोचना। टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स की बात कर रहा हूं बेटा, करंट नॉन करंट नहीं बोला, ठीक है। क्लियर है? पर्सनल, अदर देन अबव।
बेटा ये अभी तक मैंने जो 3 कंसेप्ट सिखाए हैं आपको, एक प्रिंसिपल वाले, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक टाइप्स ऑफ अकाउंट, इन तीनों में मिला के मिनिमम 5 से 7 एमसीक्यू बनते हैं हर बार। ये तीनों कंसेप्ट्स में मिला के 5 से 7 एमसीक्यू 100% बनते। कंसेप्ट नंबर 1 क्या बताया? प्रिंसिपल्स बताई। कंसेप्ट नंबर 2 क्या बताया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंसेप्ट नंबर 3 क्या बताया? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। है ना? बस इसके अलावा इसमें बेटा ये कर लो, क्या पता है लैटिन वर्ड आ जाए। डेबिट स्टैंड्स फॉर डेबिटम, क्रेडिट स्टैंड्स फॉर क्रेडिटर, लैटिन वर्ड है। सर आपने हमें एक बात देखो बेटा, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दो अकाउंट का। कभी अपन जब आगे एसोसिएट होंगे एग्जाम्स के बाद या कभी, तो अपन देखेंगे हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग का भी एक ऐसे लेक्चर लूंगा मैं, देखना। तो उसमें अकाउंटिंग ओरिजिनेट पहले लैटिन भाषा में हुआ था, है ना। इटली में ओरिजिनेशन हुआ था फॉर्मलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स का, लैटिन भाषा में हुआ था, और उसमें डेबिटम और क्रेडिटर बोलते थे, डेबिट और क्रेडिट। तो सर क्रेडिटर से तो सीआर बन गया, डेबिटम से डीआर नहीं बना, या डेबिट से डीआर नहीं बना, क्रेडिट से सीआर तो बन गया शॉर्ट। हेलो, एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट, सर ये डीआर कहां से आया? हेलो सर, ये डेबिटम नहीं रहता, ये डेबरर है ये। ये डेबरर है सर। ये कैसे पता आपको? बेटा लास्ट में किसी के पास थोड़ा सा टाइम है तो रुक जाना, मैं शॉर्ट में बता दूंगा, एक पीडीएफ में है। डेबरर वर्ड है जिससे ये डेबिट ओरिजिनेट हुआ है, तो इससे डेबरर से क्या आया? डीआर आया। ऑल्दो डेबिट में डीआर नहीं दिखता, लेकिन डेबरर में डीआर दिखता है। क्रेडिट में सीआर तो दिखता है, लेकिन डेबिट में डीआर नहीं दिखता, लेकिन शॉर्ट में डेबिट इक्वल टू डीआर बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? ये छोटा सा जनरल इन्फो था। यस सर, क्लियर। बेटा ये जो ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, ये अमेरिकन ब्रिटिशर्स वाला है। पहले कौन ने रूल करा था? हमारे ट्रेडिशन किसने खराब करे? हमारे ट्रेडिशन किसने खराब करे? ब्रिटिशर्स ने। तो कौन सा हो गया ये? ट्रेडिशनल। ओके, हमारे रीति रिवाज सारे ट्रेडिशन किसने खत्म कर दिए? ब्रिटिशर्स ने। और बाकी बच्चे कुछ हम कर रहे हैं, है ना। तो ये कौन सा हो गया? ट्रेडिशनल अकाउंट। ट्रेडिशनल कौन सा? ब्रिटिश वाला। और बाकी जो मॉडर्न, मतलब अमेरिकन आर वेरी मॉडर्न सर। पूरा हॉलीवुड बॉलीवुड सब अमेरिकन है। सारा वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे अमेरिकन, है ना। गेम ऑफ थ्रोन से लेकर वैम्पायर डायरी सब अमेरिकन है ना बेटा, राइट। तो मॉडर्न मतलब अमेरिकन, और ट्रेडिशनल जो पहले ट्रेडिशन खराब करके गए वो ब्रिटिशर्स। ओके, बाकी रूल तो पता ही है। एसेट, ड्रॉइंग, एक्सपेंस, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट, रियल, नॉमिनल, पर्सनल बताइए, राइट। हेलो, अब बेटा ये जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री पे आ गए क्या अपन? एक मिनट, हाँ जर्नल पे आ गए अपन। अब बेटा कुछ चीजें ध्यान से सुनिएगा सर, सब लोग कंसंट्रेट करें बेटा। सब लोग कंसंट्रेट करें बेटा। अंकुश, एंट्रेंस फीस। हेलो अंकुश आजा बेटा, क्या हो गया? कैमरा ऑफ है, कहाँ बैठा है? शॉप पर बैठा है क्या? शॉप पर बैठा है? हाँ मेरी शॉप पे है सर। शॉप पे बैठे इसलिए बार बार ऑन ऑफ कर रहे हो? लॉकडाउन कब से है आपके यहाँ? सर लॉकडाउन अप्रैल से है। नहीं नहीं, अरे मतलब कब से हुआ था? नहीं, रात में कब बंद होगी दुकान? सर 4 बजे ही हो गई, अभी तो शटर डाउन है। अच्छा, तो फिर क्यों कैमरा ऑफ कर रहा है बेटा? सर शटर खाली डाउन है, अगर जिसको सामान चाहिए मिलता है। अच्छा मिल तो जाता है ऐसा? आ रहा है कोई?
अच्छा, चल ठीक है बेटा, कंसंट्रेट कर रहे हो ना? ठीक है, चलो बेटा ध्यान से सुनो। ठीक है बच्चों, अभी तक मोटा मोटा अपन ने ये बात करी है ना, ये 3 कंसेप्ट बात करें, अप्रोक्सीमेटली मान के चलना बेटा। यदि इसको आपने, जैसे आपने यदि कल ईमानदारी से जो प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन किए थे, यदि आप आज ईमानदारी से रेवेन्यू, कैपिटल और टाइप्स ऑफ अकाउंट के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, तो ये मान के चलना आपके कम से कम 14 से 16 नंबर रेडी हो गए बेटा। तीनों में मिला के 5 से 7 क्वेश्चन तो आपके इन टोटलिटी मान 14 से 16 नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे यदि इनको आपने बाकी जो आज पढ़ाया इनके क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात सुनना, जर्नल एंट्री की बात कर रहा हूं बेटा। सर आप ये पढ़ा रहे हो, कुछ बच्चों ने ग्रुप पे बहुत ज्यादा मुझे सजेशन दिया था आज, तो ये पढ़ा रहे हो इजी पहले इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेटा क्योंकि कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए, राइट, और पास हो जाए सब लोग, राइट। आप लोगों को तो क्लियर है ये चीजें, क्योंकि बेटा ये सारी चीजें अपन इसलिए पहले कर रहे हैं कि ये जल्दी से फटाफट कंप्लीट करके पहले फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो जाए, वो 50 वाला टारगेट हो जाए। जैसे अभी 13-14 पे पहुंच गए, ऐसी 2-3 क्लास में अपन 50 टच कर लें, फिर उसके बाद डिफिकल्ट चैप्टर्स को अपन, कोई लिमिट नहीं है क्योंकि उनमें बेटा, उसमें फिर अपन आराम से जितना टाइम है उसमें यूज करेंगे और इनके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो अपन को इनके डाउट्स डिस्कस होते जाएंगे और वो वाले चैप्टर्स को अपन, क्योंकि उनको कंप्लीट नहीं कर सकते बेटा 10 दिन में 8 दिन में, वो चैप्टर्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो उनको कंप्लीट मतलब उनको उस लेवल पे नहीं ले जा सकते कि उनके अंदर अपन को बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाए, राइट। अपन बैठ के भाई बीआरएस के क्वेश्चन 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास बीआरएस के क्वेश्चन भी लग जाएगा, आप भी समझते हो। डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में 3 क्लास 2 क्लास लग जाएगा। पहले अपन 50 सिक्योर कर ले, उसमें जितना टाइम होगा बेटा कोशिश करूंगा संडे को भी 5-5 6-6 घंटे की भी क्लास रख लेंगे, संडे को टाइम जैसा परमिट करेंगे, है ना, बैठ जाएंगे संडे को, कोई दिक्कत नहीं। सैटरडे संडे बैठ जाएंगे, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा मेरा, सैटरडे संडे एक्स्ट्रा टाइम बैठ जाएंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है, जर्नल की बात कर रहे हैं बेटा। बेटा जर्नल एंट्री में सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है मैं समझता हूं, पहली चीज ओपनिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्रियां दिक्कत देती है, राइट। पहले ओपनिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्रियां दिक्कत देती है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं बेटा, ये इवन मैं अज्यूम करता हूं सबको पता है, बिजनेस शुरू होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, गुड्स खरीदते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या डेटर क्रेडिटर। डू यू वांट मी टू टॉक अबाउट सच थिंग्स? डू यू वांट मी? हेलो बेटा, आप जैसा बोलो, यदि आप चाहें तो अपन उनको उनसे भी शुरू कर सकते हैं। हाँ सर आप कर लो, ठीक है कर लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकली समझो, मैंने बिजनेस शुरू करा, सबसे पहले क्या आया? कैश आया घर से, कैश एसेट इंक्रीज डेबिट, कैपिटल कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। 1 अप्रैल को बिजनेस चालू करा, मान के चलना ना, ठीक बच्चों। अब जब बिजनेस शुरू होगी तो प्रैक्टिकली सोचो क्या होगा, भाई पैसा लिया बिजनेस के लिए, पापा ने बोला ले बेटा ले जा पैसा, जी ले जिंदगी, है ना। ठीक है आयुष, अंकुश नहीं मान रहा, ले दुकान चला ले बेटा, ठीक है। सेकंड, भाई अब सबसे पहले बिल्डिंग देखेंगे, सपोज मान के चलो 10 लाख रुपए आए, घर वालों ने कितने रुपए दिए बिजनेस करने? 10 लाख रुपए। अब क्या बिल्डिंग खरीद लेंगे किराए पे लेंगे? सर बिल्डिंग खरीद लेते हैं सर 10 लाख रुपए,
फिर काहे से बिजनेस करोगे बेटा? किराए पे लोगे ना? काहे से बिजनेस करोगे? सर कर लेंगे वो तो, आजकल पैसा थोड़ी चाहिए बिजनेस करने, दिमाग चाहिए। ठीक, क्या अभी नहीं बिल्डिंग किराए पे लेंगे बेटा? किराए पे लेंगे, रेंटल एग्रीमेंट करा किसी के साथ? चलिए सर उस टाइम पैसे नहीं दिए मान के, सर बिल्डिंग आ गई, पैसा, अब क्या करेंगे? सर आप गुड्स लेने जाएंगे, कपड़े की दुकान डाल रहे हैं बेटा, सर आपने बताया नहीं काय का बिजनेस? बाबा गारमेंट है ना, ऐसे ही बिल्कुल फैंसी जीन्स, जो फटे फटे जीन्स होते हैं ना, जो है ना, बाबा गारमेंट शॉप का नाम है। ठीक है बेटा, जस्ट याद रहे बकवास इसलिए। आगे अपन माल परचेस करने जाएंगे भाई, परचेस एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट। सर हमने 5 लाख का माल खरीद लिया, 5 लाख रुपए पूरे के पूरे दे आएंगे उसको? नहीं ना बेटा, कुछ सर बिल्कुल नहीं देंगे, नहीं बेटा, थोड़ा बहुत तो वो लेगा, वो भी चैरिटी नहीं कर रहा। एसेट डिक्रीज 2 लाख रुपए दिया है, बाकी क्रेडिटर लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट 3 लाख। ठीक, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू क्रेडिटर। ठीक बच्चों, एवरीवन, अब मान लिया है साथ में, इमेजिन करो छोटू को भी रख लिया हमने, छोटू को हम साथ में गए गाड़ी पे बैठ के, बढ़िया बाइक पे, इमेजिन करो। ठीक है, छोटू को बोलते चल लोड सामान उतार, छोटू सामान उतार के जमा रहा है दुकान में। ठीक है, छोटू सामान दुकान में जमा रहा है। अब छोटू जब सामान दुकान में जमा रहा है, छोटू को बोला फटाफट कर ले। अब क्या करेंगे बेटा? अब रिश्तेदार को बताएंगे हमने ओपन करी शॉप? अब सर पेपर में ऐड देंगे? नहीं बेटा, व्हाट्सएप पैसे टाइप करेंगे, दीदी भैया चाचा चाची सबको मैसेज सेंड करेंगे ना? करेंगे बेटा नहीं करेंगे? भाई प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है, जल्दी जल्दी बोलो बेटा, उसके बीच में ट्रांजेक्शन सीखने। अगले दिन बढ़िया दुकान का इनॉग्रेशन हुआ, सब लोग आए, सबको फ्री में कपड़े बांटे? नहीं, चाय समोसा फ्री में देंगे, कपड़े तो नहीं देंगे ना? हेलो, चाय समोसा देंगे तो सर पैसे देंगे वो। सर सपोज फॉर एग्जांपल 1 लाख का माल बिक गया इनॉग्रेशन, सर पैसे कितने हैं? रिश्तेदार हैं सर वो हमारे, अपने तो अपने होते हैं सर। 10,000 रुपए क्या है, नगद है, बाकी सारा ले लेना बेटा, तू तो कहाँ जा रहा है ना? एसेट से बेटा डेटर्स, डेटर्स एसेट इंक्रीज 1,90,000 रुपीज का क्या हो गया बेटा? डेटर्स बढ़ गए। और बेटा गुड्स का जाना क्या होता है? सेल, सेल से क्या होती है? इनकम, इनकम इंक्रीज क्रेडिट, कितने की? 2 लाख। बात समझ में आ रही है आप लोग? बेसिक एंट्री है, बता पारुल, आपको समझ में आ रही है बात? पारुल, Yes. 190,000 या 1,90,000 टू सेल्स 2 लाख। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चाय नाश्ता समोसे का भी खर्चा हो गया। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट कैश एसेट। सर रिश्तेदार उधार करके गए थे, चाय समोसे वाले का भी उधार करेंगे? नहीं करेगा बेटा वो, ठीक है, वो नहीं करेगा उधार। रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट टू खर्चा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? है ना? अब क्या हुआ? छोटे से बोला चल, अगले दिन नॉर्मल दुकान खोली, सुबह बढ़िया रेडी होके आए, अगरबत्ती लगाई और बैठ गए, है ना? ये सब शुरू करते करते कितना टाइम हो गया बेटा? 5 अप्रैल आ गई, ये सब चल रहा था। अब वही नॉर्मल रूटीन, सर माल बिक रहा है, अब बहुत हो गई उधारी, अब नगद में बेचेंगे। कैश एसेट इंक्रीज डेबिट, सर 20,000 रुपए का माल बेचा, सेल इनकम इंक्रीज क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, ऐसे बेटा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, 30 अप्रैल आ गई। ठीक है, 30 अप्रैल आ गया। अब क्या हुआ? सपोज फॉर एग्जांपल मैंने दुकान किराए पे अंकुश से ली, अंकुश से मैंने किराए पे ली। अंकुश कहता है सर मैं निकल रहा था यहाँ से, सोचा सर से मिलता हूँ, चलो कैसा काम चल रहा है सर का, है ना? अब मैं भी मन ही मन सोच रहा हूँ, मुझे पता है बेटा तू किराया लेने आया है ना बेटा? तो मैं बोल रहा हूँ हाँ बैठ जा बेटा। तो क्या हो रहा है? रेंट
मैं बोलता हूँ हाँ बेटा चेक बना हुआ रखा है, ले जा तू। एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, कैश एसेट इंक्रीज क्रेडिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सर चेक दिया है आपने, कैश मान लो चलो। हाँ कितना किराया, कितना अंकुश तुम्हारी दुकान का? अरे जो मेड को दिए, रियल नहीं पूछ रहा, क्या मान लूं बेटा? 10,000। अंकुश हाँ क्या किराया मान लूं, क्या लगाया किराया तूने बेटा? बेटा आज ही बता दे जल्दी से मुझे, मैं आज अपने हिसाब से लिख लेता हूँ। 10,000 रुपए। ठीक है बच्चों, अंकुश वैसे ही डर रहा है, वैसे ही परमिशन नहीं है, दुकान बैठा हूं मैं, है ना, कोई आ सर, गया अपना मतलब टेंशन हो जाएगी, है ना अंकुश? हाँ चल। सर, कैश इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा ना, इसके लिए क्रेडिट हुआ है। हाँ बेटा तू ध्यान दे रहा है, मतलब गुड। कैश डिक्रीज हुआ, एंट्री सही करी, एरो कलर क्लियर है बेटा? अब बेटा Yes, sir. इतने में छोटू दौड़ लगा के आया, सर ये लाइट का बिल आ गया बाहर, है ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, कैश एक्सपेंस डिक्रीज, ये एरो ठीक है, क्रेडिट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये सब छोटू करते हुए देख रहा था, छोटू कहता है सबका दे रहा हो मेरा भी दे दो, है ना, छोटू भी एक बोलेगा भाई सबका दे रहा हो मेरा भी दे दो। तो छोटू भाई, छोटू हमारा मैनेजर है, एक ही स्टाफ है यार, छोटू को क्या बोल रहा है, तू मैनेजर भैया तेरी दुकान। तो छोटू कहता है मेरी सैलरी बनती है, क्या है छोटू की सैलरी, सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आया बेटा? इस तरह मंथली ट्रांजेक्शन हुआ बिजनेस के, है ना, दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। अब आगे बढ़ते हैं सर, अब आ गया मई का महीना, अब लगने लगा यार पैसा कम हो गया। अब आपने क्या करा, बुआ जी चाचा जी दीदी को भैया को सबको फोन करा, मैसेज करा, और दीदी कैसी हो, है ना, फिर वो पूछेंगे बेटा तू कैसा है, कैसा चल रहा है तेरा काम? तो आप क्या बोलोगे, अरे दीदी काम तो ठीक चल रहा है, उधारी बहुत हो गई है ना, यही बोलोगे? तो मन ही मन बोल रहे हो कि भाई थोड़ा पैसा डलवा देते, आप 190 को उधार करके गए हो सब लोग। तो वो बोलती है हाँ बेटा वो तेरा पैसा भिजवाना है, फिर जाके पैसा आएगा बेटा, राइट? तो कैश एसेट इंक्रीज डेबिट, डेटर एसेट डिक्रीज, अब फिर से रिश्तेदार तो देंगे नहीं, डिक्रीज क्रेडिट। सर 1,90,000 पूरा आ गया मान के चलो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल नहीं है बेटा दूंगा। ठीक बच्चों, एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू, फिर से हम और छोटू, जिंदगी ये सफर है सुहाना, उडले हो गाड़ी पे बैठ के जा रहा है ना, फिर से सामान लेने जा रहा है बेटा। अब फिर शॉप पे गए, फिर शॉप वाला क्या कहेगा, पहले पुराना उधारी फिर नई उधारी, भाई पहले पुराना चुकाना पड़ेगा नहीं, तो क्रेडिटर पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट, कितना उधार लिया था बेटा? सर 3 लाख रुपए की उधारी करके आए थे, क्या कितना आए थे? तो 3 लाख रुपए चुका दिए, कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट 3 लाख, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, राइट बेटा? फिर उधार करके आए, सेम एंट्री रिपीटेड, सेम एंट्री होगी, फिर माल आएगा, फिर एंड ऑल दैट बेटा। इस तरह ईयर एंड हो जाएगा, इस तरह हर महीने यही होगा बेटा। इस तरह क्या आ जाएगा, 31 मार्च, राइट बेटा? अब मैं क्या करूंगा 31 मार्च को, 31 मार्च को या साथ साथ में देखूंगा कि कैश कैश बार बार आ रहा है, तो ये सारा कैश उठा के मैं एक जगह लिख लूंगा। ये क्या कर दिया मैंने, क्लासिफाई करना चालू कर दिया लेजर, भाई जो सिमिलर नेचर के एक जगह लिख लिया क्लासिफिकेशन। Yes, What I'm sir. doing, I'm posting from journal to ledger, जर्नल से लेजर में ले जाने को पोस्टिंग बोल रहा है। मेरे को दिख रहा है डेटर कई बार आ गया बेटा, ऐसे हर महीने कई बार आया होगा,
ऐसे हर महीने कई बार आया होगा, मैंने तो एक ही मंथ लिखा है इसलिए मुझे कम दिख रहा है ट्रांजेक्शन। और डेटर्स में भी अलग अलग नाम होंगे, हर नाम कई बार आ रहा होगा यदि रेगुलर डीलिंग करते हो, तो मैंने उनको एक जगह इकट्ठा कर लिया। सपोज मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। सिमिलरली बेटा परचेज बार बार आ रहा होगा, सेल्स बार बार आ रहा होगा, रेंट हर महीने आ रहा होगा, इंटरेस्ट हर महीने आ रहा होगा, सैलरी हर महीने आ रही होगी, इलेक्ट्रिसिटी हर महीने आ रही होगी। ऐसे एक साथ मैंने एक्यूमुलेट कर लिए पूरे साल भर के सारे बैलेंसेस। कर लिए बेटा? हेलो, इस तरह मैंने एक साथ लिख लिया सारे जर्नल एंट्री से। यस सर। अब ये जो मैं देखूंगा कि यदि एसेट है तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। अब मैं इनके बैलेंसेस को क्या, और जब मैंने एक बात सोचो, जब इंडिविजुअली एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी है, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है, तो जब इंडिविजुअल डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है तो टोटलिटी में भी डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होगा ना? यस सर। अब एक ट्रांजैक्शन डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है तो क्या टोटलिटी में डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं है? ये चेक करूंगा मैं ट्रायल बैलेंस के थ्रू। सही बात है। जब हर ट्रांजैक्शन में डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है तो भाई इन टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट भी तो बराबर ही होने चाहिए थे, क्योंकि भाई टोटल क्यों चेक करना है? क्योंकि बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल खर्च, टोटल आईएएस, कौन सी मूवी का है ना वो, टोटल आईएएस बनना है मुझे, ऐसा कुछ है ना वो। तो टोटल रेंट, टोटल इलेक्ट्रिसिटी, टोटल इंटरेस्ट मुझे एक बार का चाहिए क्या? नहीं, मुझे इस साल के खर्चे में टोटल रेंट चाहिए साल भर का, टोटल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए साल भर, टोटल इंटरेस्ट चाहिए साल भर, टोटल सैलरी चाहिए साल भर। आर यू गेटिंग बेटा व्हाट आई एम सेइंग? तो मैं टोटल को चेक क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि फाइनल अकाउंट में मुझे इस साल के टोटल चाहिए। अंडरस्टूड बेटा? बेसिक अकाउंटिंग कैसे फाइनल अकाउंट तक पहुंचे। पारुल क्लियर हुआ बेटा? यस सर। अच्छा, अब बेटा कॉम्प्लेक्स थोड़े से डिफिकल्ट लेवल पे जाते हैं। ये छोटा सा मैंने ब्रश अप करवाया क्या है क्या नहीं। अब थोड़ा जहां गलतियां होती हैं वो बात करें। जब मैं ट्रांजैक्शन से वाउचर से मैं रिकॉर्डिंग करके जर्नल में ले जाओ, जर्नल से लेजर में ले जाने को क्या बोलते हैं बेटा? पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? बोलते हैं जर्नल से लेजर को ले जाने में क्या बोलते हैं? पोस्टिंग का। अब एक चीज ध्यान रखना सर, ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनको डेबिट क्रेडिट नहीं समझता फिर भी लिखा पढ़ी तो करनी। भाई सपोज फॉर एग्जांपल आपको नहीं समझता डेबिट क्रेडिट, आप नहीं समझते क्या डेबिट क्या क्रेडिट, ये नहीं समझता आपको, आपने बोला फिर भी आदमी लिखता तो किसको उधार, एक पान वाला भी लिखता है किसको उधारी बेची किसको नहीं लिखता, नहीं लिखता, अलग अलग कॉपियां बनाता है उसकी। तो वो सब क्या करता है बेसिकली, यदि थोड़ा रिफाइंड लैंग्वेज में बोले तो जर्नल की जगह क्या करता है? वो सब्सिडरी बुक्स रखता है, सहायक किताबें है ना, सब्सिडी बुक्स रखता है। सर जिसको उधार में बेचा उसका नाम लिखूंगा, जिसको नगद में बेचा उसका भी लिख के रखू नाम। सर नाम बड़ा अच्छा लग रहा था सोचा लिख लूं, नहीं ना भाई, जिसको उधार में बेचा उसी का तो नाम लिखूंगा, इससे इतना लेना है भाई, जिसको नगद में बेचा उसका नाम लिख के क्यों टाइम पास करूंगा? तो भाई क्रेडिट ट्रांजैक्शन, भाई जिससे उधार में खरीदा उधार में बेचा, और क्या सर हर क्रेडिट ट्रांजैक्शन की अलग से कॉपी बनाऊंगा? बेटा मैं बोलता हूँ आपको क्या, हर चैप्टर की अलग अलग कॉपी बनाओ। तो सर आप ठीक हो, ये बोलोगे ना सर आप ठीक हो ना? मैंने कहा हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा, हर ट्रांजैक्शन हर चैप्टर की कॉपी नहीं, हर सब्जेक्ट की बन जाएगी। भाई मल्टीपल ट्रांजैक्शन जो होंगे उसकी अलग से बुक बनेगी। बेटा पहले किताबें आई थी या पहले इंसान आए थे? सर ये कहां से आई? पहले ह्यूमन बीइंग आए थे ना दुनिया में, है ना? तो जब पहले ह्यूमन बीइंग आए तो उन्हीं ने हिट एंड ट्रायल करके ये सब चीजें इवॉल्व करी है बेटा। तो अब जिनको ज्यादातर हम उधार में खरीदते हैं तो परचेज बुक बना ले, ज्यादातर उधार में बेचते हैं तो सेल्स बुक बना ले, ज्यादातर उधार में बिका हुआ माल हमारे यहाँ तो वापस आता है बट प्रैक्टिकल नहीं है, सेल्स रिटर्न बना ले,
खरीदा हुआ माल वापस करते हैं भाई, उधार में जाता है, परचेज रिटर्न बुक बना ले, राइट। हेलो। और बेटा बाकी बचा कुचा भाई जर्नल एंट्री पूछ पाछ की कर ले यार तू, जर्नल प्रॉपर बाकी तू क्या कर भाई, पूछ पाछ के बना ले जर्नल एंट्री। जर्नल प्रॉपर क्या है, जर्नल एंट्री तो है। हेलो, Yes, आर sir. यू गेटिंग बच्चों को टाइम पहले? सर आप थोड़ा सा अच्छी भाषा में अच्छी लैंग्वेज में लिख देंगे तो अच्छा लगेगा। अरे यार रुक जाओ। ट्रांजैक्शंस कैश क्रेडिट, कैश ट्रांजैक्शन के लिए कैश बुक बनेगी, सारे कहां से कैश आया कहां से कैश गया। क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए हम जो ज्यादातर होता है परचेज, परचेज के लिए परचेज बुक, सेल्स के लिए सेल्स बुक, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न बुक, और इसके अलावा जो जो ट्रांजैक्शन बचे जो कैश भी नहीं है और सेल्स क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न नहीं है, वो सब कहां चले जाएंगे, जर्नल प्रॉपर। कहां चले जाएंगे, जर्नल प्रॉपर। आर यू गेटिंग बच्चों व्हाट आई एम सेइंग एवरीवन? Yes, sir. सबको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? इसमें क्या है, सारी उधार की खरीदी, सारी उधार की बिक्री, ऐसी उधार की खरीदी जो मेरे को वापस करना है, ऐसी उधार की बिक्री जो सामने वाला वापस करेगा, और उसके अलावा जो उधार के ट्रांजैक्शन है आउटस्टैंडिंग एंट्रीज एंड ऑल दैट जर्नल प्रॉपर, जो किसमें कैश भी नहीं है और गुड्स से रिलेटेड भी नहीं है। आई शुड से गुड्स या सर्विस। ठीक बेटा, एवरीवन क्लियर है? Yes. सर जर्नल प्रॉपर और जर्नल बुक दोनों एक ही चीज है क्या? बेटा जर्नल प्रॉपर जर्नल बुक एक चीज नहीं है, लेकिन जर्नल प्रॉपर में जो अकाउंटिंग की जाती है इट इज जस्ट लाइक ए जर्नल एंट्री, बट उनमें जर्नल में सारे ट्रांजैक्शन की एंट्री की जाती है, बट जर्नल प्रॉपर में वही ट्रांजैक्शन की एंट्री की जाती है जो कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, जो क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल्स क्रेडिट परचेज रिटर्न क्रेडिट सेल्स रिटर्न नहीं है। ओके, तो एंट्रियां होती हैं, बट जर्नल प्रॉपर में रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस की एंट्रियां होती हैं, सारी नहीं होती, और जर्नल में सारी ट्रांजैक्शंस की एंट्रियां होती हैं। ये एक डिफरेंस है। ठीक है बेटा? हाँ सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. अब जब क्या है ना, जब कैश बुक की बात करते हैं तो बहुत सारे कॉलम खोल रखे हैं, डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम। सर अमाउंट के कॉलम एक से ज्यादा, अमाउंट के कॉलम दो से ज्यादा। सर एक अमाउंट का कॉलम तो समझता है सिंपल कैश बुक, जिसमें क्या है, केवल कैश अकाउंट, कैश का कॉलम। डबल में कैश भी है और डिस्काउंट भी है। सर कौन सा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को तो अलग से नोट करते ही नहीं है, वो तो नेट ऑफ हो जाता है अमाउंट में से, राइट? तो कैश डिस्काउंट। सर ट्रिपल कॉलम में कैश भी होता है, डिस्काउंट भी होता है और बैंक भी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और सर जब कैश और वर्सेस बैंक की एंट्री होती है, मतलब कैश से बैंक, बैंक से कैश में जाता है, तो उन्हें बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री भाई? वो एंट्रियां जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। कॉन्ट्राडिक्ट, यू अंडरस्टैंड? कॉन्ट्राडिक्ट, राइट? गोइंग अगेंस्ट ईच अदर। अरे बात काटना, कॉन्ट्राडिक्ट करना बेटा। तो कॉन्ट्रा एंट्री इज कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर, ईच अदर। एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, दूसरा बढ़ रहा है एक कम हो रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. बच्चों आज के लिए इतना ही, कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि टाइम हो गया है ना। ठीक है, एक Yes, 2 मिनट के लिए सब आ जाओ, 2 मिनट के लिए सब आ जाओ बच्चों। हेलो,
अंकुश, पारुल है, श्रद्धा बेटा 2 मिनट के लिए आ जाओ। वो चला ही गया, क्या नाम है? पावर कट हो गया है। पावर कट हो गया है, ठीक है, ऑडियो ऑन रख बेटा। सो बेटा देखो, आज जितना भी पढ़ा हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली ये मान के चलो 2 कंसेप्ट तो वो नहीं पढ़े, रेवेन्यू और वो कैपिटल वाले, और हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट वाला पढ़ा। उसके अलावा जर्नल लेजर के इन सबके बेसिक्स पढ़े। तो बेटा आप लोग ये इस बैच में अभी इनिशियली एक्सपेक्ट मत करो कि हर सारी जर्नल एंट्री करवाओ। जो डिफिकल्ट एंट्रीज है वो करें अपन। देखो दिस बैच इज फॉर यू गाइस, टाइम आपका लिमिटेड है, राइट? मैं आपको जितना मैक्सिमम टाइम दे सकता हूँ, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, राइट? लेकिन आप ये समझो कि भाई उन चीजों में ज्यादा टाइम डिवोट करें जहां एक्चुअली हमें नीड है सर, एक सॉर्ट ऑफ ब्रशिंग अप, राइट बेटा? तो आप मुझसे एक थोड़ा सा प्रॉमिस करो सर, जर्नल लेजर में हम इजी वाली पोर्शन खुद करके आएंगे, और उसमें जो ट्रिकी चीजें होंगी वो हम टिक कर लाएंगे, वो हम डिस्कस कर लेंगे बेस्ड ऑन योर आप लोगों के ओपिनियन। सर ये वाली चीज एक बार डिस्कस कर लें क्लास। देखो दिस बैच इज फॉर यू गाइस, तो आप लोगों को जो हेल्प चाहिए वो हेल्प मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इट इज नॉट दैट कि मैं जो बोलूंगा बस वैसा वैसे करना, ऐसा नहीं है। आप जहां पर रिकमेंड सर ये वाली चीज जर्नल में कर दो, ये वाली चीज आज मैंने जर्नल इतना कर दिया कि ओपन करके रख दिया कि ऐसा ऐसा हो, राइट? लेजर में ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत ज्यादा। लेजर के बैलेंसेस की बात आती है तो एक छोटा सा रफ आइडिया लेके चलना, जो बढ़ने पे जैसा बिहेव करता है उसका वो बैलेंस होता है। एसेट बढ़ने पे डेबिट होते हैं तो डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट होती है तो क्रेडिट बैलेंस, इनकम बढ़ने पे क्रेडिट होती है तो क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंस बढ़ने पे डेबिट होते हैं तो डेबिट बैलेंस, कैपिटल बढ़ने पे क्रेडिट होती है तो क्रेडिट बैलेंस, राइट? एक्सेप्शन है उसके, बैंक ओवरड्राफ्ट भी होता है तो बैंक बढ़ने पे डेबिट होते हैं तो डेबिट बैलेंस, लेकिन कभी कभी बैंक का क्रेडिट बैलेंस भी हो जाता है, वो दैट इज एन एक्सेप्शन। आर यू गेटिंग बेटा व्हाट आई एम सेइंग सब बच्चे? यस सर। हेलो? तो जो बढ़ने पे जैसे बिहेव करता है उसका कौन सा बैलेंस, वो बैलेंस जनरली होता है, एक्सेप्शंस आर, ठीक है? तो भाई क्वेश्चन आता है कि एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, इसका कौन सा डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट होगा एंड ऑल, राइट? तो लेजर में जनरली इस टाइप की चीजें आती है। एक बार फिर भी मैं ब्रश अप कर लूंगा, आप लोग एक बार देखिएगा कौन से वाले टॉपिक से, जर्नल लेजर सब्सिडरी बुक्स कैश, इन सब में प्लस ये जो करवाया इनके क्वेश्चन, इतना कर लिया बेटा मान के चलो 30 मार्क्स कवर हो जाएगा, इंक्लूडिंग जर्नल लेजर सब्सिडरी 30 मार्क्स कवर हो जाएगा बेटा। मैं आपको बता चुका हूँ कैसे हो जाएगा, 3rd यूनिट भी कवर हो रहा है, राइट? ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री, वो सारी एंट्री कल कर लेंगे, 5 मिनट का काम है कुछ। भाई जब बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो सारे एसेट निकाल के लाता हूं, ऑल एसेट डेबिट टू ऑल लायबिलिटी टू कैपिटल, और जो बिजनेस ईयर के एंड में क्लोज करता हूं तो सब उल्टा, सारे एसेट क्रेडिट, सारी लायबिलिटी डेबिट, सारा कैपिटल डेबिट, दैट्स इट। बहुत इजी है, एक बार करवा दूंगा, जस्ट ब्रीफिंग कर रहा हूं, ठीक है बेटा? सबको क्लियर है? चलिए बेटा, तो आज का होमवर्क क्या है? हाँ बाय कर, होमवर्क क्या है होमवर्क बेटा? जो 2 टॉपिक पढ़ाए वो प्लस जर्नल लेजर सब्सिडी बुक्स तीनों कंप्लीट करना मतलब आपके लेवल पे कंप्लीट करना, अपन साथ में एक बार डिफिकल्ट एरियाज को एक बार ब्रश अप करके आगे बढ़ जाएंगे, राइट? सर कोशिश करते हैं सर संडे तक तो 50 वाले टारगेट पे पहुंच पाए, तो कोशिश आई एम ट्राइंग। हाँ, इस संडे तक 3 क्लासेस है अपनी, और संडे को तो भाई आने का टाइम पूछना, जाने का मत पूछना, ठीक है? आने का पूछना, ठीक है? चलो बच्चों, बाय, थैंक यू बेटा।